Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. Today my topic is Unit number 2 Patriotism 9th class English की book chapter number 2. आज हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1. Let's start. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. हुब्बुल वतनी के मानी है मादर मिलत से मोहब्बत या किसी शख्स को अपने मुल्क से वफ़ादारी करना। यानी इसका जो मतलब है, ट्रांसलेशन है, वो इस तरह करेंगे। हुब्बुल वतनी के मानी मादर मिलत से मोहब्बत या किसी शख्स के अपने मुल्क से वफ़ादारी के हैं। इसके मानी ये हैं। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. मुहिब्बुल वतन जो होता है अपने मुल्क से मोहब्बत करता है जब भी उसे कोई ज़रूरत पेश आती है। राइज का मतलब पेश आना। The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. पैट्रियोटा का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पैट्रियोटा के लफ्ज़ से माखूज़ है या उससे निकला है, जिसके मानी है हम वतन। It is considered a commendable quality. और व्यूअर्स यहाँ पर जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, तो इसका जो वैसे तो इसका आंसर नहीं करते लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। वो कह रहे हैं कि मुल्क के लिए कौन कुर्बानी देता है, तो हम इसका आंसर ये कर सकते हैं अ पैट्रियट ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। एक मुहिब्बुल वतन इंसान ही होता है जो मुल्क के लिए कुर्बानी देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। पैराग्राफ नंबर 2. पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. The translation is हुब्बुल वतनी लोगों को अपने मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए ताकत और जुर्रत अता करती है। करेज का मतलब जुर्रत होता है, सेफ गार्ड का मतलब हिफाजत होता है और नेशन का मतलब कौम। For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. एक मुहिब्बुल वतन के लिए मुल्क के इक़्तिदार आला, सॉवरेनिटी का मतलब होता है इक़्तिदार आला, वहदत और वक़ार बरतर इक़्तिदार हैं, यानी सबसे बड़ी कदरें हैं, इक़्तिदार हैं जिन पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. मुहिबान वतन इन इक़्तिदार को कायम रखने और उनकी हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब कुर्बानी देते हैं। पैट्रियोट का मतलब मुहिब्बुल वतन, इसकी जमा बताई गई है कि मुहिबान वतन। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियोट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ममार कौम और एक अजीम मुहिब्बुल वतन थे। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. वो बरसगीर के मुसलमानों की इक़्तिदार, सकाफ़त और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslim a sense of identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करने के लिए उन्हें शनाख्त का एहसास अता किया या एहसास दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म विच गैल्वनाइज अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। हमें हुब्बुल वतनी की सूझ बूझ को बढ़ाना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहदा और ताकतवर कौम बनने के लिए उभारती है। मैं इस वीडियो के एंड पर जैसे ही ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी A to Z आपको पूरे चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग भी बताऊंगी इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 4. द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेशन.
गैर मुल्की हमला के नतीजे में जज्बा हुब्बुल वतनी हमें हमेशा चौकन्ना रखती है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर आर मैनी इंस्टेंसेस when people laid down their lives for the defense of country। तारीख़ पाकिस्तान में बहुत सी मिसालें मिलती हैं जब लोगों ने दिफ़ाए वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दीं। In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland। 1965 और 1971 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने वतन मादरे मिल्लत की हिफाजत के लिए कोशिश की और अपनी जानें कुर्बान कर दी। नाइक सैफ अली जंजुआ अवार्डेड हिलाल कश्मीर एंड इक्वालेंट टू निशाने हैदर, कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, मेजर मोहम्मद अकरम, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, हवलदार लालक जान, कैप्टन कर्नल शेर खान, all embraced martyrdom while fighting bravely for the motherland। नाइक सैफ अली जंजुआ जिन्हें हिलाल कश्मीर और इसके साथ ही निशान हैदर से नवाजा गया, कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालक लाल जान, सब ने अपने मादरे मिल्लत की खातिर बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड, तमाम लोगों को नवाजा गया निशान हैदर से, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। नवाजा गया जो आला तरीन फ़ौजी एज़ाज़ है जो मुहिब्बाने वतन को दिया जाता है और जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ कौन सा है, तो इसका आंसर है निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। ये इसका पैराग्राफ नंबर 5 और लास्ट पैराग्राफ है, पैट्रियोटिज़म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, it is a life spirit that continuously inspires and guides a nation। हुब्बुल वतनी के बारे में तफसीलन बहस करें तो तारीख़ व्यूअर्स ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी आउट हो गई थी। पैट्रियोटिज़म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट इज़ लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन। इसलिए हुब्बुल वतनी एक एहसास ही नहीं, ये एक जिंदा जोश वलवला है जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता रहता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, अ मैन डिवॉइड ऑफ patriotic spirit is like the one who। S.W. स्कॉट के अल्फाज हैं, एक आदमी जो जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम है उस आदमी की तरह है जो सांस तो लेता है, breathes there the man, सांस तो लेता है with soul so dead, लेकिन उसकी रूह जो है वो मुर्दा हो चुकी है। who never to himself hath said, उसने ख़ुद से कभी ये नहीं कहा कि दिस इज़ माई ओन माई नेटिव लैंड, ये मेरा वतन है, मेरा अपना वतन है, ये मेरी अपनी सरज़मीन है। इस पैराग्राफ की इंग्लिश में एक बार फिर बता रही हूँ। एक आदमी जो जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम है उस आदमी की तरह है जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी है कि उसने ख़ुद से कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा अपना वतन है और ये मेरी अपनी सरज़मीन है। तो व्यूअर्स ये था आज का यूनिट नंबर 2 पैट्रियोटिज़म।
जिसका मतलब है जज्बा हुब्बुल वतनी। ठीक है, इस चैप्टर का नेम है। इसकी सारी ट्रांसलेशन हो गई है। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके A to Z जितने भी वर्ड्स मीनिंग है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।